वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले देखते हैं उसका पार्ट ए, फिर हम करेंगे इसका पार्ट बी। इफ़ एक्स इज़ एन ऑड इंटीजर। सबसे पहले तो आपको पता हो कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स के सेट को 0 +, -1 +, -2 इस तरह के जो नंबर्स हों उनको इंटीजर्स कहते हैं, जिसमें कोई भी पॉइंट ना हो, लाइक 2.2, 3.2, इस तरह कोई पॉइंट ना हो। दूसरी बात, x इज एन ऑड इंटीजर। अब आपको पता है ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे होते। जैसे +-1 ले लो, +-3 हो, +-5 हो, ये सारे वो इंटीजर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो ऑड हुए ना। तो x भी इन्हीं में से कोई एक है। देन हमने शो ये करना है, अगर हम x का स्क्वायर करें और सब्ट्रैक्ट करें उसमें से 4x + 6 को, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग आएगा ना इंटीजर, वो ऑड होगा, मतलब वो भी 2 से डिवाइड नहीं होगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि x इज ऑड, तो देन हम लोग लिख सकते हैं x = 2k + 1, क्योंकि 2k + 1 विद k बिलोंग्स टू इंटीजर, ये शो करता है कि x ऑड है। इस के की जगह पे जब आप इन इंटीजर्स को पुट करोगे तो आंसर हमेशा कोई ना कोई ऑड इंटीजर ही आएगा। उसके बाद हम ये देखते हैं x² - 4x + 6 का क्या बनता है। x क्या है? अब 2k + 1 का स्क्वायर -4, x की जगह पे 2k + 1 + 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा ना। कौन सा फॉर्मूला ओपन होगा भला? हमें फॉर्मूला पता है a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हम। 2k का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 2k × 1। उसके बाद ये -4 अंदर होगा मल्टीप्लाई, तो -8k - 4 और +6। फर्दर सॉल्व करो, 4k² + 1 + 4k प्लस माइनस बल्कि 8k + 2। उसके बाद 4k² -4k, क्योंकि ये +4k ये -8k, तो -4k आएगा। 2 और +1 3। अब हमने देखना है क्या ये ऑड है या इवन है। मैंने आपको बताया अगर हर टर्म 2 से डिवाइड होगी तो ये ओवरऑल इवन होगा, अगर हर टर्म 2 से डिवाइड नहीं होती तो ये ओवरऑल ऑड होगा। तो देखते हैं क्या ये टर्म 2 से डिवाइड हो जाएगी। देखो 2 1 = 2, 2 2 = 4 हो जाएगी। ये पूरी टर्म भी 2 से डिवाइड हो जाती है, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 से डिवाइड होने के बाद ये हमें कोई पॉइंट्स में आंसर दे देगा, लाइक 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन हम इंटीजर की बात कर रहे हैं ना, तो कोई इंटीजर नहीं मिल रहा हमें आंसर में, हमें इसका आंसर डेसिमल्स में मिल रहा है। इट मीन्स कि ये इवन नंबर नहीं है। तो ये जो है ना 4k² या x² - 4x + 6 किसके इक्वल हुआ? 4k² - 4k + 3 इज ऑड। ठीक है, क्लियर है? क्यों ऑड है? क्योंकि ये पूरा जो है ये डिवाइड ही नहीं होता 2 से, इसलिए ये ऑड है। ये हो गया पार्ट ए। बिल्कुल इसी तरह है पार्ट बी, आइए वो देखते हैं। ये है बच्चे इसका पार्ट बी। इसमें क्या है? x एक इवन इंटीजर है। सबसे पहले तो वही बात कि आपको पता हो इंटीजर्स क्या हो, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए लिखती हूँ मैं बार बार। ये होते हैं ना इंटीजर्स। इनमें से अगर मैं इवन इंटीजर्स की बात करूँ तो वो वाले इंटीजर्स जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए और आंसर कोई ना कोई इंटीजर ही आए, पॉइंट्स में आंसर नहीं आए, तो वो 0 ±2 ±4 और इस तरह इवन इंटीजर्स हैं। अब हमने ये करना है, देखना है कि अगर x एक इवन इंटीजर हो तो शो ये करना है कि x² + 2x + 4 भी इवन होगा। तो बेटा अगर हमें पता है कि अगर x इज इवन है तो हम लोग लिख सकते हैं x = 2k विद k बिलोंग्स टू इंटीजर। हम k की जगह कुछ भी पुट कर दें, क्योंकि 2 जो है
ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो के की जगह क्या पुट किया ये फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि 2k फॉर्मूला है इवन होने का। ये अपने याद रखना है कि अगर 2k लिखा है इसका मतलब है इवन इंटीजर, और अगर 2k+1 लिखा है तो इसका मतलब होगा ऑड इंटीजर, और k तो आगे इंटीजर से ही बिलोंग करेगा ना। तो x = 2k, ये इवन हो गया ना, ये हमने लेट कर लिया है। प्रूव हमने क्या करना है कि x² + 2x + 4 ये भी इवन है, तो x² + 2x + 4 = x की जगह क्या आ जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह पे 2k + 4, ऐसे ही आएगा ना। मज़ीद सॉल्व करते हैं जी, 4k² + 4k + 4। अब देखो मैंने आपसे कहा था अगर हर टर्म 2 से डिवाइड होती है ना तो ओवरऑल जो होगा वो भी 2 से डिवाइड होगा, और अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है तो वो इवन होता है। ये देखो ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। इसका मतलब कि जो ओवरऑल है ना ये भी 2 से डिवाइड होगा। अगर ये ओवरऑल भी 2 से डिवाइड होगा तो ये जाहिर है फिर इवन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। जो बात जहन में रखने वाली है वो सिर्फ इतनी है कि 2k इवन इंटीजर्स होते हैं और 2k+1 ऑड इंटीजर्स होता है, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, मतलब ये वाली रिक्वायरमेंट आपने एडजस्ट कर लेना है। और लास्टली आपने सिर्फ ये देखना है कि जो लास्ट पे टर्म्स आई हैं क्या वो सारी 2 से डिवाइड होती हैं। अगर वो सारी की सारी 2 से डिवाइड होती हैं तो वो इवन इंटीजर बनेगा ना, और अगर सारी 2 से डिवाइड नहीं होती तो वो ऑड इंटीजर बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।